अरविंद केजरीवाल जो फ्रीबीज की स्कीम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आपने कहा तो फ्रीबीज की स्कीम देखिए उस एक परत चढ़ा करके जो है पेश किया जा रहा है। तो 50% तक देखिए, यानी कि आधे वोट तो सीधे बीजेपी के पास चले जाते हैं। अब लड़ाई रह जाती है आप वर्सेस कांग्रेस में। ये आरोप हमेशा लगते आए हैं बीजेपी पर कि वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है और अभी भी आरोप बरकरार है। नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। गुजरात चुनाव की तैयारियों में इस समय तीनों पार्टी नजर आ रही है और कुछ विपक्षी पार्टी भी है जो गुजरात चुनाव में खेला करने के लिए तैयार है। लेकिन इस समय सवाल सबसे ज़्यादा बड़ा ये बना हुआ है कि क्या गुजरात चुनाव में भारतीय जनता पार्टी विपक्षी पार्टियों के खिलाफ क्या षड्यंत्र रच रही है? अगर रच रही है तो कितना फ़ायदा उन्हें मिलेगा? पिछली बार 99 सीटों पर समेट कर रह गई थी। कह सकते हैं कि बस उन्हें जीत बहुत नाम की ही मिली थी, 7 सीटों का ही अंतर था और शाम तक जब तक पूरी कह सकते हैं मतपेटियां नहीं खुल गई थी, जब तक कह सकते हैं ईवीएमओ से वोट काउंटिंग नहीं हो गई थी, तब तक खुलासा नहीं हो पाया था कि किसकी जीत और किसकी हार हो रही है। कांग्रेस पार्टी को जो पिछली बार फायदा मिला था, क्या इस बार उतना ही नुकसान में जाती नजर आएगी? कई सारे सवाल यहां पर हमारे और आपके मन में भी होंगे और इन्हीं सवालों का जवाब हम मौजूद हैं न्यूज़ रूम में और अपने तमाम सहयोगियों से लेने की कोशिश करेंगे कि गुजरात चुनाव पर उनकी राय क्या है, किसकी सरकार बन रही है और जो सरकार है क्या वो सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी। यहां पर सबसे पहला सवाल लेंगे शाहजेब से। शाहजेब, आपने देखा किस तरीके से गुजरात चुनाव में अलग अलग जातियों को लेकर भी यहां पर निशाना बनाया जाता है कि हिंदुत्व का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी आगे करती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अलग जातियों के मुद्दों का आगे करती है। लेकिन केजरीवाल कुछ अलग ही रणनीति के साथ उतरे हैं और फिर की राजनीति के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है कि केजरीवाल की जो जीत की गाड़ी आगे नजर आ रही है, पंजाब के बाद उनका निशाना गुजरात चुनाव है, हिमाचल पर इतना फोकस नहीं कर रहे, क्या आपको लग रहा है कि इस बार कहीं ना कहीं कमल के जो कहीं ना कहीं बिखराव है उस पर झाड़ू चल पाएगी? जी देखिए, सबसे पहले अरविंद केजरीवाल का जो आपने बात कहा, तो अरविंद केजरीवाल देखिए कि जहां भी उन्होंने जीते हैं या जहां भी अपने वोट बढ़ाए वो सभी कांग्रेस के विधानसभा क्षेत्र से, चाहे पंजाब की बात करें चाहे दिल्ली की बात करें। और अरविंद केजरीवाल जो फ्रीबीज की स्कीम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, आपने कहा तो फ्रीबीज की स्कीम देखिए उस एक परत चढ़ा करके जो है पेश किया जा रहा है। जैसे पंजाब के लोगों ने को कहा जा रहा है कि वहां पर सभी की बकाया पुरानी बिजली माफ कर दी गई है, लेकिन 700 यूनिट माफ की गई है, सच्चाई है, लेकिन इस बात को नहीं बताया जा रहा। और अरविंद केजरीवाल भाजपा का वोट काट पाए ये काफी मुश्किल है। और गुजरात में जाति धर्म के नाम पे चुनाव नहीं हो रहा है। इस बार जो चुनाव हो रहा है गुजरात में, वो व्यापारी वर्ग के लोग जो है वो किस पर भरोसा करते हैं इस चीज पर निर्भर है। और व्यापारी वर्ग के लोगों ने 1990 में जब से लालकृष्ण अडवाणी की जो रथ यात्रा निकली थी उसके बाद से, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का बताया कि देखिए बेरोजगारी का मुद्दा, बेरोजगारी है पूरे देश में, लेकिन इस पर काम करना, इस पे कौन सरकार अच्छे तरीके से काम कर रही है। क्योंकि पंजाब में आप देखिए कि सरकार जो दावा करके आई थी उस दावे को जो है पूरा नहीं कर पा रही है पंजाब सरकार। अभी पंजाब से लगातार जो है युवाओं के वीडियो जो है वो सामने आ रहे हैं। दिल्ली की अगर बात करें कि दिल्ली में जो है रोजगार बढ़ाया, रोजगार बढ़ाने का काम नहीं किया। देखिए जो युवक योग्य है कि उसकी सैलरी, उसकी तनख्वाह 80 से 90 हजार हो सकती थी, उसकी तनख्वाह को कम करके 2 व्यक्तियों में बांट दिया गया जो शायद योग्य भी नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जो बातें यहाँ पर बताई, तमाम आंकड़ों के साथ यहाँ पर बातें रखी। पीयूष सर से जानने की कोशिश करते हैं कि गुजरात चुनाव पर उनका क्या कहना है, क्योंकि गुजरात चुनाव पर इतनी आसानी से चुनावी नतीजे सामने नहीं आएंगे। अगर इसमें कह सकते हैं कि हम लाखों लोग से भी पूछ ले, सबकी राय अलग अलग होगी, क्योंकि कुछ पुरानी पार्टियों के साथ जुड़े विचारधारा वही पुरानी है, कुछ बीजेपी के नेतृत्व के साथ चलना चाहते हैं और कुछ चाहते हैं कि आम आदमी पार्टी को एक मौका तो दिया जाए। अब आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे है कि गुजरात को अगर हम देख रहे हैं तो गुजरात में से आते हैं हमारे गृह मंत्री और यहाँ पे जो हमारे प्रधानमंत्री, दोनों ही गुजरात से आते हैं। और काफ़ी सारे जो बड़े बड़े चेहरे जो इस वक्त दिल्ली पे कब्जा जमाए हुए हैं वो गुजरात से ही आते हैं। और ऊपर से अगर हम बात देखें, अब बात कर रहे हैं कि बीजेपी की या कांग्रेस की, आपकी कौन आएगी गुजरात में, तो आपने देखा होगा कि अभी यहाँ पे लगातार 3 से 4 एग्जिट पोल आए। अब एग्जिट पोल देखिए, वो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने रिग्ड कर रखे या फिर उसमें भी विपक्ष जो है वो सवाल उठा सके, लेकिन एग्जिट पोल में आप साफ देख सकते हैं कि बीजेपी बहुमत के साथ सरकार बना रही है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे लगातार हम देख रहे हैं कि जो बीजेपी है वो आपको मात दे रही है। लेकिन हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हर कोई यहाँ पे पहले ये दावा कर रहा था कि बीजेपी वर्सेस आप होगा। आपने जो एग्जिट पोल की बात उठाई, इस पर एक सवाल और लेना
चाहूँगा। कहा यह जा रहा है कि आप, कई लोगों ने ये कहा कि इस बार ये मत गिनिए कि बीजेपी को कितनी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी कितनी सीट मिलेगी, इतना गिने कि इस बार बीजेपी कितनी ज़्यादा सीटों से जीतेगी। ये कहा जा रहा है 99 से बढ़कर वो संख्या 125, 120, 115 के आसपास बताई जा रही है। आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये आंकड़े हैं। कांग्रेस पार्टी का भी इतना हल्के में नहीं ले सकते। भारत जोड़ो यात्रा बहुत चर्चाओं में है, राहुल गांधी की छवि बदल रही है, ऐसा कई मीडिया चैनल्स का कहना भी है। भले ही सच है, जो कह सकते हैं कुछ ऐसी मीडिया होती है जो अलग अलग एजेंडा के साथ दिखाती है, उसमें राहुल गांधी को आगे नहीं किया जा रहा है। कल की यहाँ पर कह सकते हैं मनीष सिसोदिया की जो एक गिरफ्तारी को लेकर बातें सामने, उसको आगे नहीं किया गया। तो इस समय यहाँ पर सवाल ये बना है कि कुछ ऐसे मुद्दे जिनको छुपाने की कोशिश है। बिल्किस बानो केस से लेकर बेरोजगारी का मुद्दा नहीं उठाने की कोशिश करने दी जा रही है यहाँ पर, और बीजेपी की इसमें रणनीति बताई जा रही है। तो बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस, ये तीनों पार्टियां नजर आ रही हैं, और तीनों पार्टियों का अगर अलग अलग आप देखें मत जो जाते नजर आएंगे, किसके पास कितनी सीट जा सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे वोट परसेंटेज की बात करूं तो देखिए दीपक जी, यहाँ पे वोट परसेंट सबसे बात तो 50% तक देखिए एग्जिट पोल्स ने बताया। यहाँ पे लोगों से जब राय पूछेगी तो 50% तक देखिए, यानी कि आधे वोट तो सीधे बीजेपी के पास चले जाते हैं। अब लड़ाई रह जाती है आप वर्सेस कांग्रेस में। अब कांग्रेस के पास देखिए पिछली बार 77 सीट आई थी। अब यहाँ पे आम आदमी पार्टी, जैसे कि कांग्रेस का तो लगातार चुनावों में करती आई कि कांग्रेस के वोट सारे आम आदमी पार्टी के खाते में गए थे। अब 77 सीट पर देखिए लड़ाई होगी, क्योंकि जितनी भी बाकी सीट्स है ना, 125, 131 जो सीट आप बता रहे हैं, वो तो देखिए बीजेपी की पाले में चले, जितनी जो बचेगी वो उस पे होगी फाइट। असल फाइट तो देखिए कांग्रेस की सीटों पर है। कांग्रेस को अपनी सीटें बचाने की जरूरत है यहाँ पे। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ एक और खास सहयोगी जयंती झा मौजूद हैं, उनसे सवाल ले, लेकिन उससे पहले कुछ जानकारी भी दे दें कि इस समय रुपया भी गिरा हुआ है, और यहाँ पर कह सकते हैं तमाम यहाँ पर मीडिया कर्मी का कहना है कि रुपया नहीं बल्कि डॉलर मजबूत हो रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पर बात करें बेरोजगारी के मुद्दे पर, यह कहा जा रहा है कि रोजगार लाए जा रहे हैं, लेकिन इतना यहाँ पर फोकस नहीं हो रहा है युवाओं का। और जिस तरीके से तमाम मुद्दों को उठाया जा रहा है, आज यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई कि बिल्किस बानो के कहीं ना कहीं आरोपियों की रिहाई केंद्र सरकार ने दी थी। ये सारी बातें की गई। अब यही सारे मुद्दों को एजेंडा के तौर पर विपक्षी पार्टी आगे लाएगी, और नाम इन तीनों ही मुद्दे में भारतीय जनता पार्टी का है, क्योंकि केंद्र में सरकार उन्हीं की है। और यहाँ पर मोदी शाह की ही रैलियां होंगी, लेकिन मोदी शाह का ये गढ़ भी माना जाता है। 27 सालों से यहाँ पर उनका परचम लहरा रहा है। तो इस बार गुजरात जनता का मूड क्या कह रहा है? क्या वो बदलाव के मूड में है या फिर उसी के साथ चलने चाहती हैं? देखिए, चुनाव इस वक्त गुजरात में अभी तैयारियां तो शुरू हो चुकी हैं। बीजेपी जैसा आपने कहा 27 साल से विराजमान है गुजरात में, गुजरात की सत्ता में, तो इतनी आसानी से तो देखिए निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। पार्टियां बहुत ज़्यादा कोशिश तो कर रही हैं, चाहे वो आम आदमी पार्टी की बात कर लीजिए या फिर कांग्रेस की बात कर लीजिए, कोशिश पूरी है। लास्ट टाइम भी कांग्रेस ने बहुत हद तक, आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक उन्होंने जीत दर्ज कर ली थी, लेकिन अंत समय में मोदी जी की कुछ उनके जो बयान थे, उन्होंने जो खेल था, जो पासा था, वो पलट दिया था। लेकिन इस बार देखिए यहाँ पर दीपक कुछ मामला जो है डाबाडोल नजर आ रहा है। यहाँ पर बेशक कांग्रेस की जो यात्रा है उसका तो असर पड़ता हुआ दिखाई देगा ही, लेकिन गुजरात का उससे कोई लेना देना नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा का आप देखेंगे तो गुजरात में कांग्रेस को थोड़ी और रणनीति मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि चुनाव से पहले ही बीजेपी, आप देखेंगे बीजेपी चुनाव से पहले ही सारी रणनीतियां बनानी शुरू कर देती है। तो यहाँ पर विपक्ष की रणनीति ये कह रहा है कि बीजेपी की रणनीति ये है कि बाकी विपक्षियों को जेल भेजकर खुद की रैलियां करो। मनीष सिसोदिया का भी यही कहना है कि मुझे रोका जा रहा है, और गुजरात चुनाव के बाद मैं खुलेआम घूमूंगा, कोई मुझे कुछ नहीं पूछेगा, लेकिन गुजरात चुनाव तक मुझे रोका जा रहा है, तमाम विपक्षी पार्टी के नेताओं को रोका जा रहा है। ऐसी बातें निकलकर सामने आ रही है कि जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये रणनीति क्या आपको अच्छी लगती है? देखिए, रणनीति यहाँ पर मुझे अच्छा लगना या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ, ये गुजरात की जनता देखेगी। और यहाँ पर अगर बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में इस वक्त बेशक आपने बिल्कुल सही कहा, ये आरोप हमेशा लगते आए हैं बीजेपी पर कि वो एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करती है, और अभी भी आरोप बरकरार हैं। लेकिन अभी भी देखिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो गुजरात में, जहाँ पर विपक्ष जो है वो साध नहीं पा रहा है जनता को ठीक तरीके से, और जो रणनीतियाँ उनकी वो मजबूत नहीं है अकॉर्डिंग टू, अगर कंपैरिजन करेंगे बीजेपी के साथ आप, तो यहाँ देखिए बीजेपी को मात दी जा सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे, चाहे आप बिल्किस बानो का मुद्दा ले लीजिए। बिल्किस बानो का मुद्दा अभी जैसा आपने कहा कि वो ट्रेंड में है मुद्दा, और उसके ऊपर यहाँ पर खेल बिगड़ सकता है बीजेपी का, बेशक बिगड़ सकता है। लेकिन यहाँ जिस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा में अभी कांग्रेस व्यस्त हो चुकी है,
आम आदमी पार्टी बेशक कर रही है, लेकिन अभी देखिए बोला जा रहा है कि आम आदमी पार्टी सिर्फ अभी धरातल पर है। चुनाव के समय में क्या होगा ये अभी जनता डिसाइड करेगी, क्योंकि अभी अभी आम आदमी पार्टी ने अपना वर्चस्व स्थापित करना शुरू किया है। तो यहाँ पर बीजेपी का पलड़ा थोड़ा भारी है। वहाँ विपक्ष की क्या रणनीतियाँ होती हैं, विपक्ष किस तरीके से उनका जो पलड़ा है वो अपनी तरफ भारी करता है, ये विपक्ष पर डिपेंड करता है। कहा यह गया था कि पिछली बार 2016 में नोटबंदी हुई थी, लेकिन बीजेपी के वोट बंद नहीं हुए थे। बीजेपी ने फिर भी गुजरात चुनाव में जीत हासिल करी थी। कुछ और जानकारी यहाँ पर तलाशने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ कुछ खास सहयोगी भी हैं और गुजरात चुनाव से जुड़ी तमाम जानकारियाँ जो हैं उनसे भी लेने की कोशिश करते हैं कि गुजरात की स्थिति इस समय क्या नज़र आ रही है। क्या सरकार गिर सकती है जो बनी हुई है इस समय बीजेपी के 27 सालों से चला आ रहा है ये खेला। कई राज्यों में यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर पछाड़ते हुए आम आदमी पार्टी ने सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी का किला ढाना बहुत मुश्किल है। केजरीवाल के लिए कोशिश में लगे हुए, एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा रखा है। लेकिन गुजरात चुनाव का इस समय समीकरण की बात करें तो महिला वोटर्स की भी यहाँ पर बहुत भूमिका रहती है, क्योंकि 4 करोड़ से ज़्यादा अगर मतदान होंगे तो 2 करोड़ 40 लाख से ज़्यादा की मतदान महिलाओं के नाम पर भी होंगे। अभी यहाँ पर इन्होंने बयान दिया, जयंती झा ने तमाम बातें अपनी बताई जो भी बिल्किस बानो से जुड़ी और यहाँ पर तमाम मुद्दों से जुड़ी थी। लेकिन आप किस नज़रिए से देखते हैं कि गुजरात चुनाव का निष्कर्ष क्या इस बार बदलाव के साथ आएगा? बिल्कुल निष्कर्ष बदलाव के साथ इसलिए आएगा क्योंकि आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी जिसने कम समय में एक अपनी जड़ मजबूत की है, कम समय में वो राष्ट्रीय पार्टी बनी है। तो मुझे लगता है कि गुजरात बीजेपी को झेल रही थी इतने सालों से, तो इस बार बदलाव जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि आपने यहाँ पर 2 बातें उठाई, एक तो आम आदमी पार्टी बदलाव के साथ आ सकती है, बहुत मजबूत पार्टी, और दूसरा बीजेपी को झेल रही थी। 27 सालों तक कोई नहीं झेलेगा, 5 साल बहुत रहते हैं। राजस्थान में 5 साल में हर बार सरकार बदल जाती है, हिमाचल में बदल जाती है, लेकिन बीजेपी 27 साल। आप ये देखिए ना, कांग्रेस पार्टी को भी 70 साल से झेला है ना देश ने, बदलाव हुआ ना। तो आप इसको मत देखिए कि साल कितनी थी, आप ये देखिए कि जनता समझदार हो चुकी है, जनता आएगी और उसको बदलेगी। क्योंकि आप देखिए दिल्ली मॉडल कितना अच्छा काम कर रहा है, तो दिल्ली मॉडल की तरफ जनता बढ़ेगी और जरूर आम आदमी पार्टी को वहां लेकर। मनीष सिसोदिया पर आरोप लगाएगा कि आपने भ्रष्टाचार किया। वो तो काम ही है, वो तो काम ही है। और सरकार जो सत्ता में बैठी वो तो ये काम करेगी। आप ये सोचिए ना कि जितनी बार भी आरोप लगाए गए हैं, कभी फंसी है आम आदमी पार्टी? कभी नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल हमेशा कहते हैं कि जो बीजेपी पार्टी है, जो आम आदमी पार्टी है, ये मेरी सबसे ईमानदार पार्टी है। 1947 के बाद सबसे ईमानदार पार्टी मानी जाती है। वो कहते हैं कि अगर मेरी ईमानदारी पर कोई दाग लगाया, अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक हो जाए तो क्या सरकार बनेगी? ये कांग्रेस और पहले तो आप ये जान लीजिए कि आम आदमी पार्टी अकेले ही मजबूत है। कांग्रेस का क्या है कि आप ये क्यों सोच रहे हैं कि बीजेपी बहुत ताकतवर है और आम आदमी पार्टी अकेले काम नहीं कर सकती है? आप ये सोचिए ना कि बीजेपी पार्टी कितनी ताकत के साथ वहाँ खड़ी है। पंजाब को कैसे जीत लिया, इतने कम समय में जीता है। तो मुझे लगता है कि गठबंधन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और आम आदमी पार्टी सत्ता में आएगी। जी, यहाँ पर कह सकते हैं कि अपने इन्होंने विचार रखे, लेकिन विचार इस समय काम नहीं आएंगे। इस समय काम आएंगे एजेंडा। और एजेंडा किसका सबसे ज़्यादा मजबूत है? मोदी शाह की रणनीति। उनका पूरा कैबिनेट इस बार चुनावी मैदान में उतरेगा और कैबिनेट में बड़े से बड़े चेहरे, ज्योतिरादित्य सिंधिया और साथ ही साथ उनके तमाम बड़े मंत्री, जिसमें स्मृति ईरानी का भी नाम सामने आता है, जिनकी चर्चाएं हमेशा कह सकते हैं मीडिया में बनी रहती है। लेकिन इस वक्त सबके सामने एक आखिरी सवाल यही है कि गुजरात में क्या बीजेपी वापसी करेगी? अगर हाँ तो कितनी सीटों पर? और अगर आम आदमी पार्टी आती है तो उनका क्या यहाँ पर एक बड़ा मुद्दा रहेगा? और कांग्रेस का अगर कुछ बड़ा खेला होता है तो वो किस आधार पर होगा? तो कई सारे सवाल हैं। हम भी चाहेंगे कि आप अपने राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिए और बने रहें हमारे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।